नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और अर्ज किया का प्रोग्राम लेकर एक बार फिर इस हफ्ते हाजिर हो चुका हूं। आज अर्ज किया दरअसल नए अंदाज, नए शायर, नई शायरी के साथ आपके बीच में है। दरअसल हमारा आपका अर्ज किया है 7 समंदर पार हिंदुस्तान के पार पहुंच रहा है और यही वजह है आज जो शायर हमारे साथ मौजूद हैं वो 7 समंदर पार से हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने शेर व शायरी या यूं कह लीजिए अशार कहना शुरू कर दिए थे। तकरीबन 13 साल की उम्र में शेर व शायरी की ओर इनकी दिलचस्पी हुई और ये शेर और शायरी कहने लगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी शेर और शायरी में और दिलचस्पी इनकी बढ़ती गई। आज हमारे साथ वो शायर हैं जिनको मोहब्बत पर यकीन है और ये यकीन बेहद गहरा है। इसका अंदाजा आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ये शायर दरअसल इतने प्यारे हैं कि इनका ही शेर है कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और फिर सारे के सारा कैसे हो सकता है। तो हम दरअसल जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान के प्यारे, हिंदुस्तान के दुलारे और पुर्तगाल के बाशिंदे जवाद शेख साहब का। आज अर्ज किया का हिस्सा जवाद शेख साहब बन रहे हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं जवाद साहब का, हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल नबी, बहुत शुक्रिया आपका और जेके न्यूज़ का, जिन्होंने इतनी मोहब्बत और इतने एहतराम से मुझे दावत दी। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरून मुल्क में तकरीबन 17 साल से आप हैं और यूरोप में तकरीबन 17 बरस हो गए आपको। और मुशायरों का जिक्र करें, अलग अलग मंचों पर हमने देखा है मुशायरे करते हुए। 20 से 25 ममालिक में जा चुके हैं आप और अंदाज़े बयां में भी आप थे। वहाँ से मैं अगर कहूँ तो मैं आपको वहाँ से जानना शुरू किया। मैंने जवाद शेख साहब को सुनना शुरू किया। कैसे वो सफ़र शुरुआत से 13 बरस से जो आपने शुरुआत की, या यूं कह लीजिए दिल के भीतर अंदर अंदर शेर व शायरी चलती रहती थी, सुनाते थे, और 13 साल से आज तक वो सफ़र ज़रा एक बार बताइए जवाद साहब। अच्छा, वो तो ऐसा है कि कोई भी शायर है, कोई भी फनकार है, उसके अंदर जब कोई फनकार होता है, जब शायर होता है, तो वो किसी न किसी मौके पे, किसी न किसी जिंदगी के किसी न किसी मरहले पे वो सामने आना शुरू हो जाता है। तो मुझे 13 बरस की उम्र से कुछ दिलचस्पी शुरू हो गई, कुछ पढ़ना शुरू किया, कुछ मुशायरों में जाना शुरू किया और मैंने देखा कि अल्फाज और शेर मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, मैं उनकी जानिब माइल हो रहा हूँ। तो बस ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करते शेर का आगाज पहला हो गया। मुशायरा याद है? और पहले मुशायरे में कौन सा वो शेर था या फिर कौन से अशार थे जो पढ़े थे, आज जहन में है क्या? जी बिल्कुल। मैं चूंकि बहुत कम उम्र में यूरोप आ गया था, तो मेरा पहला मुशायरा नॉर्वे में हुआ था, ओस्लो। अच्छा। ओस्लो जो कैपिटल है नॉर्वे का। ये बात है 2008 की। जी। तो अब जाहिर है वो इब्तदाई गजलें थी, तो उनका वो सब कुछ तो याद नहीं है मुझे, लेकिन अगर एक शेर मैं आपको उसका सुनाऊं तो वो ये है कि खुशी को देख सकता हूं, खुशी महसूस होती है, मुझे पहलू में तेरे जिंदगी महसूस होती है। अच्छा। बता सकता हूं मैं साहिब, तुम्हें समझा नहीं सकता कि गुर्बत में जरा सी बात भी महसूस होती है। हाँ, ये मेरे इब्तदाई कलाम का हिस्सा था। बेहतर है, बेहतर है। और अच्छा देखिए, ये अर्ज किया का शो जो हमारा है JK 24/7 न्यूज़ का है, तकरीबन 1.5 बरस हो गया है इस शो को करते हुए और हिंदुस्तान के तमाम शायर, कवि, कवित्री यहाँ पर आए हैं। और आज हम हिंदुस्तान के बाहर हैं, जवाद साहब आज हमारे हिस्सा बन रहे हैं अर्ज किया का। तो जिस नाम से जवाद साहब जाने जाते हैं, जो मेरे जहन में आता है, जो आपका शेर है कि
कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, और फिर सारे के सारा कैसे हो सकता है। जरा मैं वो सुनना चाहूंगा, गजल पूरी अगर सुना सकते हैं वो सुनाइए, लेकिन ये शेर तो जरूर सुनना चाहूंगा। जी जरूर, जरूर। तो वो है कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है, तुझसे जब मिलकर भी उदासी कम नहीं, हाँ हाँ हाँ। तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है, कैसे किसी की याद हमें जिंदा रखती है, एक ख्याल सहारा कैसे हो सकता है। क्या बात है, अच्छा है, हाँ अच्छा है, हाँ। यार यार हवा से कैसे आग भड़क उठती है, लफ्ज कोई अंगारा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। हम भी कैसे एक ही शख्स के होकर रह जाएं, वो भी सिर्फ हमारा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है जो कुछ भी मैं चाहूं, बोल ना मेरे यारा कैसे हो सकता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शानदार भाई साहब। एक और है, जैसे मैं देख रहा था, जिसमें जी जो शेर आता है कि अपने सवाल सहल ना लगने लगे उसे, जी आते हो जवाब तो फरफर मत दीजिए। जी जी। ये भी जरा मतलब या हिंदुस्तान के जो दर्शक हैं, आपके अच्छा चाहने वाले हैं, इनफैक्ट पूरे जी दुनिया में जो चाहने वाले हैं, वो जरूर सुनना चाहेंगे। जरूर, मैं अर्ज कर देता हूँ। तो ये है कि मौला किसी को ऐसा मुकद्दर न दीजियो, आहा आहा हाँ। दिलबर नहीं तो फिर कोई दीगर न दीजियो, क्या बात है। अपने सवाल सहल न लगने लगे उसे, आते भी हों जवाब तो फरफर न दीजियो, फरफर मत दीजिए, हाँ। चादर वो दीजियो उसे जिस पर शिकन ना आए, जिस पर शिकन ना आए वो बिस्तर ना दीजियो, कहियो कि तूने खूब बनाई है कायनात, लेकिन उसे लिखाई के नंबर ना दीजियो। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा है, हाँ। मयार से सिवा यहाँ रफ्तार चाहिए, हाँ, जवाब उसको आखिरी ओवर ना दीजिए। आखिरी ओवर ना दीजिए, क्या बात है, अच्छा है। अच्छा एक बात बताएं जवाद भाई कि कैसे दिलचस्पी कैसे बढ़ी, या फिर कैसे आपने सोचा कि नहीं मुझे लिखना चाहिए, मैं लिखूं, मैं अच्छा लिख सकता हूं, या फिर मैं मंचों पर जा सकता हूं, अलग अलग मुशायरों में जा सकता हूं, कैसे दिलचस्पी इस ओर कैसे बढ़ी आपकी। देखिए अब्दुल नबी, इस हवाले से कोई प्लानिंग तो नहीं थी, ठीक है। बस ये था कि मैं पढ़ता चला गया और लिखता चला गया, और फिर एक वक्त आया कि जब मैंने ये शेयर करना शुरू किया अपने असातिज़ा से, बड़े लोगों से, जो भी हमारे बुजुर्ग थे, तो उन्होंने जिस अंदाज में शुरू में मेरी हौसला अफजाई की, और जो उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा, तो उससे फिर मेरा हौसला और बढ़ा, और फिर जाहिर है वो अंदर ये चीज मौजूद थी, तो मैं वो रुक तो सकता नहीं था। तो फिर होता यह है कि जो जो वक्त गुजरता है, आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी जिंदगी में बहुत सारे तजुर्बात होते हैं, कुछ तल्ख होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, तो वो, और फिर साथ में रियाजत होती है शायरी की, अल्फाज की, तो बस ये आपका वो सिलसिला आगे बढ़ता जाता है, बस वैसे बढ़ता चला गया। लेकिन एक और मेरे जहन में सवाल आता है कि देखिए जो मुशायरे बहुत हुए, 20 से 25 ममालिक आप गए हैं, आप अलग अलग मुशायरों में आपने अपनी हाजिरी दर्ज कराई है, कौन सा मुशायरा आपके जहन में आज तक बैठा हुआ है, जहां पर जो श्रोता हैं, जो सामने दर्शक बैठे हुए होते हैं, वो मतलब आपको लगे कि हाँ यार आज इस पे बहुत अच्छी दाद मिली है, हमारे जो आज के यहां पर लोग जो बैठे हुए थे उन्होंने बहुत अच्छे से सुना। इस हवाले से 2-3 मुशायरे ऐसे हैं जिनका मैं जिक्र कर सकता हूं। एक तो 2018 में मेरा कनाडा जाना हुआ था। अच्छा। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि उर्दू के
बहुत सारे बेहतरीन शुआरा और बेहतरीन सामे वहां पे मौजूद हैं। हम्म। तो मुझे वहां जाके और वहां के सामीन के सामने अपनी अपनी शायरी सुना के मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा फिर वो दुबई का है जो आपने आपने उसका जिक्र भी किया। जी। और पिछले साल लाहौर में लाहौर यूनिवर्सिटी का मुशायरा, हम्म। वो भी बहुत यादगार था। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सुलझे हुए और शेर को समझने वाले, और वो मेरे यादगार तरीन मुशायरों में से एक। चलिए, बहुत बेहतर है। अगर देखा जाए जो जिन जिन मुशायरों का आप जिक्र कर रहे हैं। जी अच्छा जवाद भाई, देखिए, मुशायरों का तो आपने जिक्र किया है, अलग अलग मुशायरों का जिक्र किया है। हिंदुस्तान के हवाले से वो कौन सा ऐसा शायर है या हिंदी हिंदी का कवि है जो पाकिस्तान में, यूरोप में भी जिसको सुनते हैं, या फिर आप जिसको एडमायर करते हो, या फिर कुछ जो जिसको आप पसंद करते हो, नॉट एडमायर, आप पसंद जिसको करते हो? देखिए, मेरे पसंदीदा तरीन शुआरा में से हम्म। एक नाम है इरफान सिद्दीकी साहब, हम्म। जो मैं हर स्टेज पे, हर इंटरव्यू में, हर जगह और नौजवान शुआरा को बताता हूँ। अ, वो इंडिया से थे। के बेटे से मेरी दुबई में मुलाकात हुई। वो मेरे मोस्ट फेवरेट शायर। अच्छा। हाँ, तो इसके अलावा जितने भी बड़े नाम हैं, गुलजार हैं, चाहे वो जावेद अख्तर हैं, बशीर बदर हैं, ये सब, इन सबको ना सिर्फ मैं बल्कि पाकिस्तान में हर जगह खुद एडमायर किया करता हूँ। जी। इनके अलावा जो युवा कवि हैं उनका जिक्र अगर करें, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान के अंदर देखें, पाकिस्तान के अंदर भी इस समय जो युवा जोश है, जो शायर हैं, वो बेहद ही अच्छा कर रहे हैं, जिसमें अंदाजे बयां और में तमाम हमें देखने को मिले। आप जिस का हिस्सा बने थे उसमें तमाम वो शायर थे, कवि थे। उन उन शायरों में आप का पसंदीदा कौन है, हिंदुस्तान के हवाले से भी, पाकिस्तान के हवाले से भी? अच्छा, हिंदुस्तान की जहां तक बात है, अब मैं मतलब सबको तो नहीं जानता हूँ, हम्म। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो नौजवान, हम्म। जिनको लिखते हुए भी कम वक्त हुआ है, लेकिन उनके अंदर वो स्पार्क मुझे नजर आता हम्म। है। उनमें एक चिराग शर्मा है। चिराग, अच्छा। हम्म। हाँ। और एक सदीक अकबर है। हम्म। और एक दो के मुझे नाम भूल रहे हैं। ठीक है। और एक्चुअली तो पाकिस्तान के ये हवाले दो से? तीन नाम ऐसे हैं जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। हम्म। उनको बल्कि बात औकात ऐसा होता है कि मैं मैसेज करके भी उनको बताता हूँ अच्छा। कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, हम्म। मुझे आपकी शायरी पसंद है, और बस इसको कंटिन्यू कीजिए। तो ये दोनों तरफ चलता रहता है। और पाकिस्तान पाकिस्तान में कौन कौन है वो? अब पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं। वो कुछ के नाम तो आप पता ही है, जो वो कातिब और में है, तहजीब हाफी हैं, अली जरीकुन है, रहमान फारिस, हमारे इकबाल हैं। हम्म। और ये वो लोग हैं जो हमारे सामने हैं। उमैर नजमी हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे शुअरा भी हैं जो हमारे सामने तो नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। हम्म। अभी पिछले कुछ माह से एक शायर है पाकिस्तान में, उनका नाम बिलाल आजिज है। अच्छा। मैंने उनकी शायरी देखी और मैं बहुत हैरान हुआ और बहुत खुश हुआ कि वो बहुत कंटिन्यूसली बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो हमारे दोनों तरफ जो है वो अच्छा लिखने वालों की कमी नहीं। और आप भी बेहतरीन लिखते हैं। और जो एक एक मैंने आप में एक और खूबी देखी, आप ज़्यादा भूमिका नहीं बनाते हैं, जो मतलब ज़्यादा लफबाजी नहीं करनी है, सीधे सीधे अपने अशार पर आना है, जो शेर है वो पढ़ना है, गज़ल है वो पढ़नी है। और ऐसे ही एक शेर है, मुझे याद आ रहा है कि आपने लिखा था कि अपने सामान को बांधे हुए ये सोच में हूँ, जो कहीं के नहीं जी रहते जी। वो कहाँ जाते हैं। वो ये अच्छा, अब इस हाँ, बताइए बताइए। जी जी, बोलिए। अच्छा, बताइए फरमाइए। बस एक्चुअली ये है कि ये ये बात है। शेर तो गजल का है, लेकिन हम्म। ये अकेला शेर है। अच्छा। हाँ जी। और ये शेर पहले मैं आपको सुना देता हूँ। है हम्म। कि
अपने सामान को बांधे हुए इस सोच में हूँ, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ जाते वो कहाँ जाते हैं? हाँ हाँ। हैं। जी। जो कहीं के नहीं रहते हैं वो कहाँ जाते हैं? अच्छा, एक और है कि जहन में कि क्या ख्याल आता है जब आप कोई भी गज़ल लिख रहे हैं, किन ख्यालों को लेकर लिख रहे होते हैं? या फिर आज जवाद भाई का मन हो रहा है तो चलिए ठीक है आज एक गज़ल लिख दी जाए, या फिर अपने आप से ही लिखी जाती है? जरा वो भी जाहिर तौर पर जो युवा है, नए लोग हैं, वो भी जानना चाहेंगे। देखें, ऐसा तो मुमकिन नहीं होता कि मैं ये प्लान करूं कि आज मैंने सुबह नहा धो के नाश्ता करके मैं अब बैठ जाऊंगा और आज मैं गजल लिखूंगा। हाँ ठीक। हाँ। ये तो आपको बिल्कुल इसका पता नहीं होता है कि ये कब आना शुरू हो जाए। तो किसी भी मौके पे आपको खाना खाते हुए, आपको गाड़ी चलाते हुए, आपको किसी भी मौके पे कभी भी वो शुरू हो सकती हम्म है। तो एक तो इसका ये मौका, और फिर आपको लिखने से पहले ये भी नहीं पता होता कि आप आज किस मौजू पे लिखने वाले हैं, क्या हम्म बात करने वाले हैं, हम्म। कुछ पता नहीं होता। ये तो वो बस वो ट्रांस में आप होते हैं और बस वो आता चला जाता है और लिखते जाते हैं। नहीं तो इतना तो गहरा ये शेर मामला है। कैसे आ जाता है जहन में? मतलब अपने सामान को बांधे हुए ये सोच में हूं, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ जाते हैं। मतलब ये गहरे शेर कहाँ से आ रहे हैं? देखें, मुझे वो साहर लुधियानवी का एक शेर याद आता है हम्म कि दुनिया ने तजुर्बात हादिस की शक्ल में हम्म। जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ। आह, अच्छा। हाँ। ठीक है। तो यह बहुत डिपेंड करता है कि आपकी जिंदगी कैसी गुजरी, आपका मुताला क्या रहा, आपने जिंदगी में कैसे कैसे तजुर्बात किए। तो हम्म जो भी कुछ आप ऑब्जर्व करते हैं, जो कि आपके ऊपर बीतता है, वो आपकी आपके जिस्म का, आपकी शख्सियत का, आपकी हम्म रूह का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जज्बा, वो फीलिंग पकती रहती है अंदर, और फिर जब वो पक जाती है तो कोई लम्हा आता है कि वो अल्फाज की शक्ल में निकल आता है। और यही है, यही अल्फाज ऐसे निकले जब आपने लिखा कि तो समझे, क्या आपका था कि समझे मर्दों के भी दुख होते हैं, जी। हैं? वो है ताकि तू समझे कि ताकि तो मर्दों की भी समझे दुख होते मर्दों के भी दुख होते हैं, मैंने चाहा भी ऐसा था कि तेरा बेटा हो। हैं। जी। जी। सुनाइए बिल्कुल जरा, ऐसे ही है। मतलब अब मैं चाहूंगा कि आप सुनाएं इसको। चले मैं उस गजल के कुछ अशार सुनाता जरूर। हूं। है इरशाद। कि मैंने चाहा तो नहीं था कि कभी ऐसा हो, हम्म। लेकिन अब ठान चुके हो तो चलो अच्छा हो। हाँ, क्या बात है। तुमसे नाराज तो मैं और किसी बात, हम्म। तुम मगर और किसी वजह से शर्मिंदा। क्या बात है। हाँ। अब कहीं जाके ये मालूम होता है, ठीक रह जाता है जो शख्स तेरे जैसा। क्या बात है। हाँ। ऐसे ऐसे हालात में हो भी हसास तो क्या, और बेहिस भी अगर हो तो कोई कितना हो, ताकि तू समझे कि मर्दों के भी दुख होते। मैंने चाहा भी यही था कि तेरा बेटा। क्या बात है। अच्छा है। हाँ। जी। बेहतरीन। शानदार है। और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, देखिए इस समय जो दो फ्रेम नजर आ रहे हैं, एक तरफ अब्दुल नबी हसन है, जी। एक तरफ जब्बार शेख साहब है। एक तरफ हिंदुस्तान के अब्दुल नबी हसन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जब्बाद शेख साहब हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये एक जो मैं इसको टू विंडो जो कह रहा हूं, एक बीच में लाइन जो है, इस लाइन को कैसे खत्म किया जाए और रिश्तों को कैसे बेहतर किया जाए, रिश्तों के हवाले से क्या लगता है आपको? भारत, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, ये बहुत डिपेंड करता है कि आप किस नजर से देखना चाहते हैं। हम्म ठीक है। अब जैसे मैंने आप को बताया कि मुझे 17-18 साल यूरोप में हो गए हैं और 20-25 ममालिक का सफर किया है मैंने, और मैं आज तक किसी एक हिंदुस्तानी से भी नहीं मिला जिसे नुसरत फतेह अली खान से इश्क ना हो, हम्म जिसे गुलाम अली से मोहब्बत ना हो, मेहदी हसन से ना हो, नूरजहां से ना हो। ठीक है।
अच्छा, अगर वो खेलों की बात आए तो इमरान खान है या वकार यूनुस है, वसीम अकरम है, शोएब अख्तर हैं। मेरा ख्याल है इन लोगों को जितना पाकिस्तान में सराहा गया, उससे कहीं ज़्यादा इंडिया में उनसे मोहब्बत की जाती है। और इसी तरह अगर पाकिस्तान में हम देखें तो मुझे लगता है कि चाहे वो रफ़ी हो या वो मुकेश हो या किशोर हो या इसी तरह अगर शुअरा की बात जो मैंने पहले की कि वो इरफान सिद्दीकी हो या हम्म गुलजार हो या जावेद अख्तर हो, हम्म। तो हमें तो कभी लगा ही नहीं कि ये हमारे अपने नहीं। जी। इसी तरह अगर एक्टर्स की बात की जाए, इसी तरह किसी भी फनून लतीफ़ा से जुड़े किसी भी की बात की जाए, हम्म तो हमें तो ऐसे ही लगता है कि ये हमारे अपने लोग। हम्म अच्छा, और फिर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी उन चंद खुश नसीबों में से हूं जिनको जितना पाकिस्तान में प्यार मिला उससे कहीं ज्यादा हिंदुस्तान में सराहा गया। और वो मुझे सोशल मीडिया से चूंकि हमारा जी। राब्ता होता है तो वो मुझे वो मैसेजेस और वो कॉल्स और वो सब वो मोहब्बत नजर आती रहती है। तो आपस में जो अवाम है वो तो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। इसी तरह मुझे चूंकि यहाँ पे इतना अरसा हो गया है, यहाँ पे भी हम बिल्कुल भाइयों की तरह रहते हैं। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिशियंस जो हैं हम्म उनके हाथों अवाम जाहिर है वो अवाम के जज्बात के साथ खेलते हैं और उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। और दोनों तरफ का जो कम शऊर तबका है या कम इल्म तबका है वो उनके हाथों इस्तेमाल होता है। जी। ये तो एक फैक्ट है सो है, लेकिन इसमें बस हमें एक तो ये है कि ये आपसी जो ताल्लुक है जो राब्ता है इसको बढ़ाने की जरूरत है। और खास तौर पे ये हम लोग जो हैं जो फनून लतीफा से जुड़े हुए हैं ये इसमें बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं और वो हम कर रहे हैं और जितनी वो हम जितनी हम कर भी सोच रहे हैं सकते और उम्मीद है कि बेहतरी हो, हैं। लेकिन जब्बार इंशाल्लाह। भाई, अ, जो आपने रिश्तों का जिक्र करा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों का जिक्र कर रहे हैं और हम लोग उसमें एक अहम किरदार निभा सकते हैं। कोई गज़ल, कोई शेर, कुछ आप सुनाना चाहें जो आपसी सौहार्द को लेकर, जो कौमी एकता का जिक्र करते हैं उसको लेकर हो, जो एक एक मैसेज, पॉजिटिव मैसेज भी जाए। अच्छा, अब ऐसा मैंने ऐसा कुछ मौज़ूआती चीज़ तो नहीं लिखी है। अच्छा। लेकिन लेकिन क्योंकि वो लिखते हुए हमें यही ऐसे महसूस होता है कि ये जो हमारे कारी हैं, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह पे मौजूद हैं। हम्म और हमारे जज़्बात चूँकि हमारा कल्चर एक है, हमारी ज़ुबान एक है, हमारे सुख एक हैं, तो हम लोग या कोई भी शायर है, वो लिखते हुए बस यही सोचता है कि ये दोनों के लिए है। ठीक है, बिल्कुल वो बिल्कुल। ऐसा कोई ऐसा वो फर्क करके नहीं लिखता है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए है। और हमारे शुअरा की जो जो मौज़ूआत वो चुनते हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह है कि जो दोनों के जज्बात की अक्कासी करते हैं। चलिए, फिर भी अब मैं ये चाहूँगा कि जी। आपके जो गज़लें रही हैं, आपने तमाम जो अलग अलग मुशायरों में सुनाया है, मैं चाहूँगा कि अब आप अर्ज़ किया कि इस मंच पर भी ज़रूर कुछ सुनाएं। बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ सुना देता हूँ आपको। गज़ल है कि नहीं है मुनहसिर इस बात पर यारी हमारी, हम्म नहीं है मुनहसिर इस बात पर यारी हमारी, कि तू करता रहे नाहक तरफदारी। आहा, आहा, हाँ। अंधेरे में हमें रखना तो खामोशी से रखना, कहीं बेदार हो जाए ना बेदारी हमारी। मगर अच्छा तो ये होता कि हम एक साथ रहते, हम्म मगर अच्छा तो ये होता कि हम एक साथ रहते, भरी रहती तेरे कपड़ों से अलमारी हमारी। अलमारी हमारी, आहा, हाँ। हम आसानी से खुल जाएं मगर एक मसला है, हम्म हम आसानी से खुल जाएं मगर एक मसला है, तुम्हारी सतह से ऊपर है तहदारी हमारी। अच्छा है, अच्छा है। कहानीकार ने किरदार ही ऐसा दिया है, अदाकारी नहीं लगती अदाकारी। बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मैं कुछ और अशार सुनना ज़रूर चाहूँगा और फिर अलविदा लेते हैं, क्योंकि वक्त भी हमें इतनी ही इजाज़त दे रहा है। कुछ और अशार जो मुझे जहाँ तक लगता है, जो जिसमें आपने लिखा है
कि और कुछ याद ना रहता था लड़ाई में उसे, और कुछ याद ना रहता था लड़ाई में उसे, हाँ मगर मेरी गुज़िश्ता का हवाला देना। इसको भी जरा थोड़ा सा आप, क्योंकि आप बेहतर तरीके से बताएंगे। अच्छा, चले मैं इस गजल के कुछ इशार सुना देता जी। हूँ। ओके। तुम अगर सीखना चाहो मुझे बतला देना, अच्छा। आम सा फन तो कोई है नहीं बता देना। हाँ हाँ। एक ही शख्स है जिसको ये हुनर आता है, हम्म। रूठ जाने पे फजा और भी महका दे। भांप लेना कि बहुत वक्त नहीं उसके पास, और फिर उसको किसी बहस में उलझा देना। दिल बताता है मुझे अक्ल की बातें क्या क्या, दिल बताता है मुझे अक्ल दिल की बताता है मुझे अक्ल की बातें क्या क्या। क्या क्या। हाँ। बंदा पूछे कि तेरा है कोई लेना देना, आहा आहा आहा। हाँ। उन बुजुर्गों का यही काम हुआ करता था, जहां खूबी नजर आई उसे चमक, और कुछ याद न रहता था लड़ाई से, हाँ मगर मेरे गुज़िश्ता का हवाला। उसकी फितरत में न था तर्क ताल्लुक, लेकिन हम्म। दूसरे शख्स को इस नहज पे पहुंचा दे। जानता था कि बहुत खाक उड़ाएगी, कोई आसान नहीं था उसे रास्ता। बेहतरीन। अच्छा है। हाँ। जी, बहुत अच्छा, एक और शुक्रिया। मुझे मेरे जहन में आ गया था, जाते जाते वो भी मैं सुन ही लेता हूँ। जो आप दरअसल अपनी पर्स में एक तस्वीर रखते हैं और मुसलसल उसको देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुसलसल नहीं देख पाते। ठीक है, मैं आपका इशारा समझ गया हूँ। मैं सुना देता हूँ। वो है कि एक तस्वीर के अव्वल नहीं देखी आहा जाती, आहा, क्या बात है। हाँ, एक तस्वीर कि एक अव्वल तस्वीर के अव्वल नहीं नहीं देखी देखी जाती, जाती। हाँ, देख भी लूं। देख भी लूं तो मुसलसल नहीं देखी जाती। हम्म। देखी जाती है मोहब्बत में हर जुम्बिश दिल, हम्म। सिर्फ सांसों की रिहर्सल नहीं देखी जाती। क्या बात है। हाँ। एक तो वैसे बड़ी तारीख है ख्वाहिश नगरी, हम्म। एक तो वैसे बड़ी तारीख है ख्वाहिश नगरी, फिर तवील इतनी के पैदल नहीं देखी जाती। क्या बात है। हाँ। ऐसा कुछ है भी नहीं जिससे तुझे पहलाऊं, हम्म। ऐसा कुछ है भी नहीं जिससे तुझे बहलाऊं, ये उदासी भी मुसलसल नहीं देखी। क्या बात है, ये उदासी भी मुसलसल देखी नहीं जाती। हाँ। मैंने एक उम्र से संभाली, हम्म। मैंने एक उम्र से बटवे में संभाली है, वही तस्वीर जो एक पल नहीं देखी जाती। क्या बात है। अब मेरा ध्यान कहीं और चला जाता, हम्म। अब कोई फिल्म मुकम्मल नहीं देखी। मुकम्मल नहीं देखी जाती। हाँ। जी हाँ, बहुत अब शुक्रिया। कोई फिल्म मुकम्मल नहीं देखी जाती। कोई नया कुछ लिखा है अभी आपने, जो हाल ही में लिखा हो, कहीं सुनाया ना हो, या फिर हाँ, कुछ मैंने, सुनाना चाह रहे हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एक्चुअली ये कल परसों ही पोस्ट की है एक गज़ल, तो मैं उसके आपको कुछ इशारा सुना देता हूँ जो मैंने अभी तक कहीं और नहीं सुनाए। चलिए ठीक है, हिंदुस्तान के अर्ज किया पर आप पहली जी दफा सुना रहे हैं। जी, जी जी। मैं बिल्कुल आपके फॉर्म पे पहली दफा सुना रहा हूँ। तो वो है कि एक मोहब्बत के हवाले से मुझे जानते हैं हाँ हाँ हाँ। वो सभी लोग जो अच्छे से मुझे जानते हैं। आम लोगों में उदासी है तारुफ मेरा, और शायर मेरे लहजे से मुझे जानते हैं। क्या बात है। अच्छा है। हाँ। सोने वालों से भी निस्बत कोई हुई नहीं, हम्म। जागने वाले तो गिरिए से मुझे, क्या बात। अच्छा है। हाँ। अच्छा है। हाँ। सबने रखी हुई है कोई निशानी मेरी, हम्म। सबने रखी हुई है कोई निशानी मेरी, निशानी मेरी। हाँ। जैसे कुछ आंख के हल्के से मुझे जानते हैं। आहा आहा आहा। हाँ, सब ने रखी मैं है। मैं किसी और ताल्लुक से उन्हें देखता हूँ, हम्म।
वो किसी और इलाके से मुझे जानते हैं। क्या बात, अच्छा, हाँ, सच तो ये है कि मुझे लोग नहीं जानते, अच्छा, खासकर जो बड़े दावे से मुझे जानते क्या बात, अच्छा है, हाँ, सच हैं। तो ये है कि जो, बहुत सच तो ये है, सच तो ये है कि मुझे लोग नहीं नहीं जानते, जानते, खासकर जो बड़े दावे से दावे मुझे से जानते कर, आहा हा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। जाते हैं। और जाते क्या क्या कहना पता नहीं चाहेंगे मुझे- जब्बाद भाई, क्या कहना चाहेंगे? अ, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि दोनों तरफ के अवाम जो हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन चाहते हैं। तो हमारी बस यही कोशिश होनी चाहिए कि हम ये पॉजिटिविटी जो है वो दोनों तरफ लाएं। और जाहिर है कि ये बड़ी सतह पे तो जाहिर है ये हुकूमतें ही कुछ कर सकती हैं, लेकिन अवाम का काम ये है कि वो इस बात को जारी रखें और इसको कायम रखें, ताकि हुकूमत तक ये प्रेशर जाए कि वो इस ताल्लुक को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और मेरा प्यार तमाम हिंदुस्तान के जो आपके नाज़रीन हैं और जो आपको देख रहे हैं, उन सबको बहुत सारा प्यार। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने कीमती वक्त निकाला और इस प्रोग्राम का, अर्ज किया का आप हिस्सा बने, हिंदुस्तान के इस प्रोग्राम JK24/7 न्यूज़ के इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ज़रूर मुलाकात होगी और आप लोगों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्ज किया का इस स्पेशल एपिसोड में आप लोगों ने पाकिस्तान के शायर जवाद शेख साहब को आज सुना, उनके बारे में जाना और उम्मीद यही है जो जवाद भाई भी कह रहे थे कि दोनों ही मुल्क जो हैं उनको आपसी सौहार्द किस तरह से बना के रखना है, उसको लेकर हम और आप लोग मिलकर ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल अर्ज किया मैं आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।